पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली में हैं। वह एसआईआर के मुद्दे को लेकर 15 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करने दिल्ली पहुंची हैं। प्रतिनिधि मंडल में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी समेत कई सांसद शामिल हैं। दिल्ली पहुंचने पर वो जैसे ही बंग भवन पहुंची, यहां दिल्ली पुलिस की तैनाती से वो भड़क गईं। ममता बनर्जी गुस्से से लाल पीली हो गई। उनका आरोप है कि दिल्ली पुलिस बंगाल के लोगों के साथ ज्यादती कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि पुलिस को संयम बरतना चाहिए और बंगाल से आए लोगों को परेशान करना बंद करना चाहिए। ममता बनर्जी ने रेड कारपेट बनाम ब्लैक कारपेट की बहस भी छेड़ दी। उन्होंने कहा कि जब गृह मंत्री बंगाल आते हैं तो रेड कारपेट मिलता है और यहाँ ब्लैक कारपेट दिया जा रहा है। घर घर में जाके ढूंढ रहा है, कोई आया कोई नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? अगर जिसको आदमी को डेथ हो गया है वो नहीं आ सकता है, मीडिया को नहीं बता सकता है। वो लोगों का हक है आने का। वो क्या इंडियन का नागरिक नहीं है? जो लोग जिंदा है उसको मृत्यु बना दिया, डेथ बना दिया। इसी के लिए थोड़ा से लोग आया, ज्यादा सो नहीं आ पाए कि हमारा भी एसआईआर चल रहा है, हम भी बिजी है, हमारा भी बजट सेशन चल रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस का हरकत देखो। हम दिल्ली पुलिस को गाली नहीं देंगे कि उसका फॉल्ट नहीं है, लेकिन आप लोग पूरा देखो, पुलिस को दिखाने दो। आप लोग तो बैरिकेड कर दिया उसको। आप लोग प्लीज मेहरबानी करके आप लोग हटा जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। आप ये पुलिस को साइड कर रहे। देखिए सब दिल्ली पुलिस को लेके आया, जिधर में हमारा लोग है, एक पूरा बस भर्ती करके ले आया। देखो आप पुलिस को दिखाइए, हमको मत दिखाइए, आप पुलिस को दिखाइए। कैमरा उस तरफ घुमाइए ना, कैमरा उधर में घुमाइए। चलिए तुम इधर से आओ, इधर से आओ। सड़कों पे और हमारा केस, हमारा इलेक्शन कमीशन में मीटिंग है, तो ये लोगों को एक सोचना चाहिए था कि हम ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेके आए हुए हैं। 150 आदमी को डेथ हो गया है, उसका परिवार बात नहीं कर सकता है मीडिया के साथ। हमारा बहुत सारे परिवार आया जो जिंदा है, जिसको मौत दिखाया वोटर लिस्ट से हटाने के लिए, उसका हक छीनने के लिए। तो इसी के लिए मैं जब सुना, मैं चला, जिधर जिधर में वो है उधर में दिल्ली पुलिस भेज दिया है। जब दिल्ली में एक्सप्लोजन होता है तो दिल्ली पुलिस कहाँ रहता है? हम दिल्ली पुलिस को ब्लेम नहीं करेंगे, हम तो ब्लेम करेंगे उसको जो माथा पे है, उसको। हिमालयन इनकॉम्पिटेंस है, देश को सुरक्षा नहीं दे सकता है, बंगाल को ऊपर टर्चर करते हैं, आम जनता को ऊपर टर्चर करते हैं और एसआईआर का नाम पे सत्यानाश कर रहा है। इसी के लिए उनका घर में भी माँ है, बहन है, भाई है। दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं है, हम उसको नहीं कहेंगे, वो तो इंस्ट्रक्शन पे आई हुई है। क्यों घबराहट है? दिल्ली घबरा गया है, इसी के लिए हम आते हैं तो घबरा जाता है। हम 2 साल ज्यादा नहीं आए भाई, ज्यादा आने से तो हम लाखों लेके आ सकते थे। मैं सिंबॉलिक 50 परिवार है जिसको जिंदा है लेकिन उसको मौत दिखा दिया, और 50 ले आया जिसको एसआईआर में डेथ हो गया है। चुनाव आयोग में जाएंगे आप इनको? चुनाव आयोग में तो सब नहीं जाएगा, कल प्रेस को मीट करेगा। मीडिया है, मीडिया का साथ वो लोग मीट करेंगे, उसको दिखाने के लिए हम ले आया। मैं आप लोगों को आयोग से क्या कहेंगे हम अभी नहीं कह सकते हैं, जब जाएंगे तब। कोई चीज का कोई तरीका होता है, इंस्टीट्यूशन को हम डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन हम पॉलिटिकल बात, हम हमारा बात कर सकते हैं। कॉल करेंगे, कल 3 बजे हम आप लोगों को बुला लेंगे। लेकिन आप सोचो, ये लोगों को जाके ढूंढकर उसको सताना, उसको टॉर्चर करना, उसको एट्रोसिटीज करना, ये क्या तरीका है? कोई सुरक्षा दिल्ली पुलिस किसी को नहीं दे सकता है। दिल्ली तो एक जमींदार का जमींदारी चल रहा है, दिल्ली में जमींदारी चल रहा है।
गरीब लोगों को लिए कोई जगह नहीं है। थैंक यू सो मच। आई हैव टू गो टू इलेक्शन कमीशन। वहीं ममता बनर्जी के दिल्ली पहुंचने को लेकर पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। मिलिए, कौन मना कर रहा है? मिलने के लिए बोलिए, सबको मिलना चाहिए, 1000 बार मिलिए, कौन रोक रहा है? लेकिन सवाल ये है, इतनी सारी जगह पे एसआईआर हो रहा है 11 जगह पे लगभग, तो कहीं पे कोई नुइसेंस नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है। थोड़ी दिल्ली से किसी अफसर को भेजा, बंगाल के बीडीओ है, बंगाल के एसडीओज है जो अभी एईआरओ और ईआरओ बने हुए हैं, और नीचे बीएलओज है जो सरकारी मुलाजिम है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट का मुलाजिम है। तो वो एसआईआर कर रही है। अगर कहीं पे गलती निकलता है तो स्टेट गवर्नमेंट करा रही है, इसका मतलब है गलती। तो ममता बनर्जी खुद गलती करा रही है। पश्चिम बंगाल को नाटक करने वाला नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है, ठोस निर्णय वाला नेतृत्व की आवश्यकता है। और इस बार 2026 में मोदी जी के नेतृत्व में ये काम होने वाला है। दूसरी बात, एसआईआर न तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, न इसको केंद्र सरकार करा रही है। चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से इसको कराता है, और जांच एजेंसी हो या चुनाव आयोग हो, इनकी जो है बुराई करना और इनके काम में हस्तक्षेप करना, विरोध करना, ये टीएमसी की परंपरा बन चुकी है। जहाँ तक एसआईआर का बात है, भले ही चुनाव आयोग करा रहा है, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी अपनी टीम तो लेके गए नहीं है। इसका इम्प्लीमेंट तो ममता दीदी का प्रशासन स्वयं ही कर रहा है। और तीसरी बात, ये एसआईआर क्यों हो रहा है? ये तो वोटर कार्ड का शुद्धिकरण है, और ये होना ही चाहिए। लोकतंत्र के लिए ये अच्छा है, और इससे पहले भी हुआ है। आज 2005 में जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं इस सदन में ये कहती थी कि ये घुसपैठी जो है एक आपदा है, आज उनके मेहमान बने हुए हैं। सो मुझे लगता है वो अपनी वोट बैंक को बचाने के चक्कर में ये सब ड्रामा कर रही है। मैं फिर कहता हूँ, हमें ड्रामाबाज वाला नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है, पश्चिम बंगाल के लिए ठोस करने वाला निर्णायक नेतृत्व की आवश्यकता है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।